तो अपन कक्षा 10वीं अध्याय 3 प्रश्नावली है 3.4 ये 3.3 विलोपन विधि से सवाल करने। तो अपने लाइन दो सवाल दिया है कि पहला सवाल है 3 पहले का पहला। तो दिए गए रेखिक समीकरण निम्न एक्स प्लस के वाई बराबर 5 है, समीकरण 1 है। 2x धन के 3y बराबर 4 है। अपन नाम दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अपने लाने विलोपन आने एक पद की लाने विलोपित करना है, हटाना, चाहे x को लिए हटा ट्रांसफर से y के लिए हटा। तो अपन यहाँ से देखते हैं x पद देखते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, ऐसे यहाँ पे समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। तो अपन इसके विपरीत गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में कितने को गुणा हो जाएगा 2 का, और समीकरण 1 में 2 में 1 का गुणा। तो अपन करते हैं समीकरण 1 मैं तो कुछ मैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में तो अपन 1 का गुणा करें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा अपन कुछ नहीं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तथा घटाने पर, तो करेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा, प्रत्येक पद में हुआ 2 का गुणा। x में हुआ था 2x, y में हुआ था 2y बराबर 2 पंचे 10। यहाँ पे समीकरण 2 में तो कुछ नहीं, 3y बराबर 4। तो अपन प्रकार घटाने पर तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, 2x से 2x ये तो प्लस हो गया, जुड़ जाएंगे तो 2 और 3 कितने हो जाए 5y, और 10 में से 4 घटा देंगे कितने हैं 6। तो y बराबर 6/5, y का मान आ गया। y का मान अपन समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे y का मान, तो समीकरण 1 में y का मान y का मान कितना है 6/5 बराबर कितना है 5। तो x बराबर 5 ऋण के 6/5 पक्षांतर कर दिया। तो x बराबर एलसीएम लेवे तो 5 करो तो हम 25 ऋण के 6 घटा देंगे तो कितने आ जाए 25 में 6 घटाओ 19/5। तो अपने आंसर हो जाएंगे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो अपन दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है 3x धन के 4y बराबर 10। दूसरा इसको समीकरण 1 दे देंगे। दूसरा अपना समीकरण है 2x ऋण के 2y बराबर 2, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। वही बताया था कि समीकरण 1 में अपन गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणांक कितने दिए 2, तो समीकरण 1 में कितने गुणा कर देंगे 2 का, और समीकरण 2 में 3 का। वहां से लिखेंगे तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर तथा घटाने पर, गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, 2 दूनी 4y और 10 दूनी 20। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6x, 2 3 6y और 3 दूनी 6। तो क्या हुआ 2 3 6 और 4 दूनी कितने हुए 8y बराबर 20, 6x 6y। तो ये ऋण और ऋण कितने हो जाएंगे धन, 6x से 6x कट जाएंगे, 8 और 6 कितने 14y
और बीच में से 6 घटाएंगे तो कितने आए? 14। तो y बराबर 14/14 कट गए तो y का मान कितना? y का मान 1 आ जाएगा। तो अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे तो y का मान 3x धन के 4 1 बराबर 10। तो 3x धन के 4 बराबर 10। तो 3x बराबर पक्षांतर कर देंगे। अच्छा, तो 3x बराबर 6। तो x बराबर कितने? 6/3। तो 3 दूनी 6। तो x का मान कितना? 2। तो आंसर हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन तीसरे पे। तो तीसरा क्या था? 3x ऋण के 5y ऋण के 4 बराबर 0 और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y ऋण के 7। पहले अपन व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 3x ऋण के 5y 4 के साइड लिया तो कह के धन के हो जाएंगे और समीकरण 1 दे दो। तो इसी प्रकार दूसरा समीकरण 9x पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 7। तो समीकरण 2। फिर से अपन देखते हैं y के गुणांक लेते हैं अब यहाँ पे। तो यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2। यहाँ y का गुणांक कितना है? 5 है। 5 से कर दें। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर तथा घटाने पर करेंगे गुणा। 2 3 6 2 पंचे 10 और 4 दूनी 8। यहाँ 5 से करेंगे। 5 9 45 5 दूनी 10 और 5 7 35। घटाने पर तो ऋण और ऋण धन हो जाएंगे। ऋण कट जाएंगे। इनको घटाएंगे तो 45 में से 6 घटाएं कितने आ जाएंगे? ऋण के 39x। इसी प्रकार इसमें से 35 में से 8 घटाएंगे तो कितने? 27 ऋण के। तो x बराबर ऋण के 27 बटे ऋण के 39। ऋण से ऋण 3 से कट जाएंगे। 3 नाम 27 3 एकम 3 3 त्रिका 9। तो x का मान आ जाएगा 9/13। तो समीकरण कौन में रख दे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो 3 9/13 क्योंकि 5y बराबर 4। तो 9 तिया 27/13 के 5y बराबर 4 पक्षांतर कर देंगे। 5y बराबर 4 ऋण के 27/13 तो ऋण के 5y तो 13 एलसीएम ले लेंगे तो 13 चौका 52 ऋण के 27 घटाएंगे। 12 में से 7 गए कितने आ जाएंगे? 5 और 5 में से 3 गए तो बटे कितने? 13। तो y बराबर हो जाएंगे 25 13 गुणित ऋण के 5 पचम 25। तो y बराबर होगा ऋण के 5/13। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो x बराबर 9/13 और y बराबर ऋण के 5/13 आंसर। इसी क्रम में पढ़ते हैं क्वेश्चन चौथा लेते हैं। तो अपने यहाँ सवाल दिया है x/2 प्लस के 2y/3 बराबर ऋण के x ऋण के y/3 बराबर 3। अपन पहले हल करते हैं तो इनका एलसीएम कितना? एलसीएम आ जाएगा 6। तो सवाल व्यवस्थित करेंगे तो 3x
ऋण के 4y बराबर ऋण के 1। तो 3x धन के 4y इकहत्तर गुणा करें तो 6। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार इसके लिए एलसीएम आ जाएगा 3। तो 3x ऋण के y बराबर 3। तो 3x ऋण के y बराबर 9। समीकरण 2। तो अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं x के गुणांक कैसे बराबर है। तो अपन राइट कर देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटे भी समीकरण 1 में से 2। तो 3x ऋण के 4y बराबर ऋण के 6। 3x ऋण के y बराबर 9। घटा रहे तो ऋण धन ऋण, ये कट जाएंगे। 4 और 1 कितने 5y, ये कितने हो जाएंगे 15। तो y बराबर ऋण के 15/5। 5 3 15। तो y का मान आ गया ऋण के 3। तो ऊपर से समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखेंगे y का मान समीकरण 1 में। तो 3x ऋण के 4y का मान ऋण के 3 बराबर ऋण के 6। तो 3x 4 तिया 12 ऋण के 6। तो 3x पक्षांतर कर देंगे, ऋण के 12 हो जाएंगे। तो 3x बराबर 6। तो x बराबर 6/3। 3 दूनी 6। तो x बराबर 2। तो ये अपने आंसर हो गए x बराबर 2 और y बराबर ऋण के 3।